अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करना है। बहुत आसान सवाल है। राइट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स का टोटल नंबर बताना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो नंबर्स नीचे दिए गए हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या चीज़ होती है मैं साथ साथ आपको बताती जाती हूँ, आपको पता है पहले भी। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन है 0.0028, इसमें हमारे पास पॉइंट के बाद ये जो दो जीरोस हैं, ये दोनों के दोनों नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। ये सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि पॉइंट के फ़ौरन बाद जितने भी जीरो होते हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यहाँ पर 2 और 8 ये दो फिगर्स, ये दो नंबर्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट हैं। तो लिहाजा इसमें हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। एस मीन सिग्निफिकेंट, एफ मीन फिगर। ठीक है, अगला हमारे पास है 25901। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 25901। ये पांचों के पांचों सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। ठीक, इसमें जो जीरो दरमियान में आ रहा है, दरमियान में जीरो कभी भी आए वो सिग्निफिकेंट काउंट होता है। थर्ड पार्ट है हमारे पास 0.1080। अब हमारे पास ये वाला जीरो बिटवीन आ रहा है और ये वाला जीरो एंड पे आ रहा है। डेसिमल पॉइंट के बाद जो आखिरी जीरो होता है वो क्या होता है हमारे पास? सिग्निफिकेंट काउंट होता है। दरमियान वाला तो वैसे भी क्या होता है, हमेशा ही सिग्निफिकेंट काउंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं इस नंबर में। चौथा पॉइंट है 0.000235। ये नंबर है हमारे पास टोटल। इसमें से पॉइंट के बाद 3 जो है ये जीरोस हैं, तो पॉइंट के फ़ौरन बाद जितने भी जीरोस आते हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसमें सिग्निफिकेंट 2 है, 3 एंड 5 है, यानी कि 3 इसमें सिग्निफिकेंट। 6 है कंपेयर योर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू विद द एक्यूरेट वैल्यू। कंपैरिजन करना है हम लोगों ने, मुकाबला करना है, मुवाजना करना है अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू का मतलब होता है जो तकरीबन हमारे पास वैल्यू आती है। ठीक है, राउंड ऑफ के बाद जो वैल्यू आती है वो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू होती है, और एक्यूरेट वैल्यू जो होती है, जो बिल्कुल सही वैल्यू होती है, उसको हम लोग एक्यूरेट वैल्यू बोलते हैं। और फिर उन दोनों का अप्रोक्सीमेशन एरर फाइंड आउट हम लोगों ने करना है। तो इसका तरीक़ाकार क्या होगा, मैं यहाँ पर एक साइड पे इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ। अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू क्या होती है हमारे पास? जितने भी हमारे पास ये नंबर्स दिए गए हैं हमने इनको राउंड ऑफ कर लेना है। जैसे हमारे पास है 3.78, तो इसकी ये ऑलमोस्ट कितने के इक्वल होता है राउंड ऑफ के बाद? 3 पॉइंट के बाद 7 है, 5 से बड़ा है, 4 हो जाएगा हमारे पास। 3 में एक ऐड हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इसी तरह से 1.98 है, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितने के इक्वल होगा? पॉइंट के बाद 9 है, 9 5 से बहुत बड़ा है, पीछे एक ऐड कर देगा, ये 2 के बराबर हो जाएगा। अब ये हमारे पास 4 हो गया, ये हमारे पास 2 हो गया। तो अब हम लोगों ने क्या करना है? 4 डिवाइडेड बाय 2। तो 4 डिवाइडेड बाय 2, 4 को 2 से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो 2 हमारे पास क्या आ गई? इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आ गई है। अब मैं ज़रा इसकी फाइंड आउट करती हूँ एक्यूरेट वैल्यू। एक्यूरेट वैल्यू क्या होती है? जिसमें हमारे पास जो गिवन वैल्यू होती है, जिस तरह बिल्कुल उसी तरह उसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास है 3.78 डिवाइडेड बाय 1.98। ठीक है, तो मैं क्या कर लेती हूँ, इसको एज सच डिवाइड करूँगी। 3.78 डिवाइडेड बाय 1.98। ठीक है, अब हमारे पास पॉइंट्स को ख़त्म करने के लिए इस पॉइंट की जगह मैंने यहाँ पर क्या लगाया? 1 लगाया, और आगे जितने डिजिट्स हैं उतने 0 लगा दिए, तो 2 0 लग जाएंगे, ये पॉइंट ख़त्म हो गया। ये 378 बन गया। इसी तरह से 1.98 है, तो ये वाला पॉइंट ख़त्म करने के लिए पॉइंट की जगह 1 लगाएंगे, आगे जितने डिजिट्स हैं उतने ज़ीरोज़ लगा देंगे, तो ये हमारे पास बन गया। अब ये 100 ये 100 से कट गया, तो 378 को 198 पे हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। 378 अंदर रखा, 198 बाहर रखा। 198 1 ज़ार 198 करेंगे, क्योंकि 198 को 2s पे करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये 378 से बढ़ जाएगी।
ठीक है। तो 198 1 और 198 किया, 8 में से 8 गया 0, 17 में से 8 9 गया, इधर 8 आ जाएगा। ठीक है, ये और हमारे पास यहाँ पर 2 रह गया था, 2 में से 1 गया, 1 आ गया। ये 180 है, ये 198 है। 180 छोटा है, 198 बड़ा है। मैंने यहाँ पॉइंट लगाया और यहाँ पर लगा दिया 0, ये बन गया 1800। ठीक है, अब मैं 198 को 1800 अच्छा खासा बड़ा है। ठीक है, मैं इसको किसी बड़ी रकम पे ही लेके जाऊंगी। मैं 9 पे इसको ले जाकर देखती हूँ, तो हमारे पास क्या आएगा, 9 8 72, इधर 7 कैरी चला गया, 9 9 81 और 7 कितना बन जाएगा, 82 83 84 85 86 87 88 88। 8 यहाँ पर आया, 8 ऊपर कैरी चला गया, 9 एकम 9 और 8 क्या हो जाएगा, 10 11 12 13 14 15 16 17। तो ये हमारे पास 1782 आ गया। 198 को 9 से ज़रब देंगे तो 1782 आता है। अब 1800 में से 1782 निकालें, 10 में से 2 निकालें, कैरी जाएगा ये। ठीक है, 8 में से कैरी जा रहा है यहाँ पर, तो 10 में से 2 गए, 8 आ गया, 9 में से 8 गए, 1 आ गया, 18 बच गए। मैंने यहाँ पर पॉइंट लगाया हुआ है, लिहाजा मैं 1 0 और लगा देती हूँ। 1 0 लगाने के बावजूद 180 छोटा है, 198 बड़ा है, मैं ऊपर भी 1 0 लगाऊंगी और नीचे भी 1 0 लगेगा। अब ये फिर 1800 बन गया है, तो 1800 198 को फिर 9 पे लेके जाना पड़ेगा, तो 1782 आएगा। ठीक है ना, तो अब फिर इसको निकालेंगे हमारे पास, तो पीछे कितना बचेगा, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 8 गए 1, 18 बच गया। ठीक है, 18 छोटा है, मैंने यहाँ पर 0 लगाया, 0 लगाया तो 180 है, 180 भी छोटा है और 198 बड़ा है। मैं ऊपर 1 0 लगाऊंगी, नीचे फिर 1 0 लगाऊंगी, ये फिर 1800 बन गया। ये फिर इसी तरह से क्या होता रहेगा, अब ये चलता रहेगा 90 90 90 90। ठीक है ना, तो क्या हमारे पास 1.9090 ये इसका आंसर आ रहा है। 1.9090। ठीक है, तकसीम के बाद ये इसका आंसर आया। तीसरी बात जो उन्होंने कहा कि फाइंड आउट करनी है वो है फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन एरर। अप्रोक्सीमेशन एरर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, अप्रोक्सीमेशन एरर फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो भी वैल्यू बड़ी आई है, एक्यूरेट वैल्यू बड़ी आई है या अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू बड़ी आई है, उस वैल्यू में से दूसरी वैल्यू को निकाल देना है। अब यहाँ पर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू 2 आई है, तो मैं 2 में से माइनस कर दूंगी 1.9 को। ठीक है ना, तो 2 में से हम लोगों ने माइनस करना है 1.9, तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर 0 लगा देती हूँ। 10 में से 9 गए, 1 आ गया, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर 0 में से 1 गया तो 0 आ गया, तो 0.1 इसका क्या आ गया, अप्रोक्सीमेशन एरर आ गया हमारे पास। जी, पार्ट नंबर 2 अब हम लोगों ने करना है क्वेश्चन नंबर 6 का। 330 ज़रब 7.62 बटा 2.53। तो इस साइड पे मैं क्या करती हूँ, मैं इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ। अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। 330 को जब मैंने राउंड ऑफ किया तो मेरे पास आ गया, क्या आ जाएगा यहाँ पर, 300। देखें इसको राउंड ऑफ मैंने कैसे किया है, 300 कैसे आया है हमारे पास। हम लोग नियरेस्ट 100 देखेंगे, ये 330 है ना, तो हम लोग देखेंगे कि करीब के 100 पे पहुंचने के लिए हम लोगों को ज़्यादा चीज़ ऐड करनी पड़ेगी या कम चीज़ सब्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी। अब ये 330 को अगर मैं 400 कहती हूँ तो 330 को में मुझे यहाँ पर 70 ऐड करके तो मुझे 400 करना पड़ेगा, जबकि अगर मैं 330 में से सिर्फ 30 निकाल दूं तो 300 बन जाएगा। तो हम लोगों ने नियरेस्ट 100 तक पहुंचना है। ठीक है, 330 है, या तो हम 400 लिख सकते हैं या हम 300 लिख सकते हैं। हम कौन सा वाला लिखेंगे जो जिसमें से कम वैल्यू जो है हम लोगों को निकालनी पड़े।
अगर हम लोगों को कम वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो उसी वही हमारे पास करीब तरीन क्या होगा, उसका राउंड ऑफ होगा। तो यहाँ पर 330 का राउंड ऑफ 300 होगा, ना कि 400, क्योंकि 70 हमें ऐड करना पड़ेगा। 7.62 का राउंड ऑफ है हमारे पास, पॉइंट के बाद 6 एक ऐड हो जाएगा, ये 8 बन जाएगा। 2.53 का राउंड ऑफ क्या होगा, तो ये अशारिया के बाद 5 है, 5 हो या 5 से बड़ा हो तो पीछे एक ऐड हो जाता है, तो ये बन जाएगा 3। अब मैं इसको ज़रा सॉल्व करती हूँ, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 300 ज़रब 8/3, ठीक है ना। ये 3 है, ये 300 है, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और ये 0 और 0, ये 100 ज़रब 8, तो ये आ जाएगा 800। अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू आ गई 800। अब मैं इसकी एक्यूरेट वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ। एक्यूरेट वैल्यू 330 ज़रब 7.62 बटा 2.53। तो क्या करेंगे हम लोग, अशारिया ख़त्म करें। 7, 6, 2 लिखा, इसके पॉइंट की जगह 1 लगाया, 6 और 2 की जगह 0 और 0 लगा दिया, ठीक है। अब नीचे आ जाए, नीचे हमारे पास क्या है, 2.53, अशारिया ख़त्म किया, अशारिया की जगह ऊपर 1 लगाया, आगे जितने डिजिट्स हैं 5 और 3 2 डिजिट्स हैं, 2 ज़ीरोज़ लगा दिए, तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से बन गया। इस 100 को इस 100 से कैंसिल कर दें, हमारे पास ये चीज़ रहेगी, ठीक। अब क्या करें आप, 330 को ज़रब दे दें 762 से, 2 0 0, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, क्रॉस लगाया, 6 0 0, 6 तिया 18, एक आ गया, 6 तिया 18 और एक 19, ठीक है। 2 क्रॉस लगाए, 7 की बारी है, 7 0 0, 7 तिया 21, 2 कैरी आ गया, 7 तिया 21 और 2 22 23 जी। तो ऐड कर दें, 0 का 0, 6 0 6, 8 और 6 14, ठीक है। एक आ गया, 9 और 1 10 और 1 11, एक कैरी चला गया, 3 4 5 और ये हमारे पास आ गया क्या, 2 5 1 4 6 0। इन दोनों को ज़रब करने के बाद ये आंसर आया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, बटा 253, 251460 को अंदर रखा, 251460 और 253 पे इसको डिवाइड करेंगे, तो 253 इसके 251 आके 4 भी मिलाना पड़ेगा, ये 4 डिजिट्स मिलेंगे तो 253 पर ये फर्स्ट टाइम में जाएगा। तो 253 हमने लाना है 2514 के करीब तरीन, तो मैंने इसको 9 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, 9 तिया 27, 2 कैरी आ गया, 9 5 45, 46 47, 4 कैरी आ गया, 9 दूनी 18, 19 20 21 22, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 2277, ठीक है। 9 पे हम लोगों ने इसको ज़रब किया, तो 253 9 आर 2277, माइनस करें, 7 को 4 में से निकालें, नहीं निकल सकता, एक कैरी आ गया हमारे पास, ये बन गया 14, 14 में से 7 गया तो 7 आ गया, यहाँ पर आ गया था 0, पीछे से एक कैरी लिया 10, 10 में से 7 गए तो आ गया 3, 4 आ गए थे, 4 में से 2 गए तो यहाँ पर आ गया 2, ठीक है। अब हमारे पास ये 237 है और ये 253 है, मैंने अगला 6 भी क्या कर लिया, नीचे उतार लिया। अब हमारे पास ये है 2376। अब मुझे ये देखें, ये भी अच्छा खासा क्या है, बड़ा है, 2376, तो मैं दोबारा इसको किस पे लेके जाना पड़ेगा,
9 पे, दोबारा 9 पे लेके गई, 253 9 जार क्या आ रहा था 2277। अब निकालें, 16 है ऊपर, कैरी ले लिया 16, 7 को निकालें 16 में से, ठीक है। तो क्या बनेगा 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ आ गया 9, ठीक है। यहाँ पर आ गया था 6, 3 में से एक कैरी लिया 16 बन गया, 16 में से निकाले 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 9 आ गया, ठीक है। यहाँ पर आ गया था 2, 2 में से 2 निकाले 0 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो 99 आ गया। अब मैंने आगे भी क्या कर लिया, एक 0 जो रहता था उसको नीचे उतार लिया, ये 990 बन गया, ये 253 है। अब मुझे किस पे ले जाना पड़ेगा, 253 को 3 पे लेके जाती हूँ मैं, 3 दिया 9, 5 दिया 15 और आ गया एक कैरी, 3 दूनी 6 और 1 7, 759। तो 3 जार 253, 3 जार 759, 10 में से 9 निकाले 1 आ गया, 8 में से 5 निकाले 3 आ गया, ठीक है। अब ये आ गया 3 आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, 9 में से 7 निकाले तो 2 आ गया, 231 है, ये 253 है, छोटा है, पॉइंट लगाया और यहाँ पर लगा दिया 0, ठीक है। तो 2310 आ गया। आगे फिर हमारे पास 2310, अच्छी खासी बड़ी रकम है, मैं दोबारा इसको 9 पे लेके जाती हूँ। तो 9 पे जब हम लोग लेके गए थे तो हमारे पास देखें 253 9 जार 2277 आया था, तो 253 9 पे दोबारा लेके जाऊंगी तो मेरे पास आ जाएगा 2277, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है कि 10 में से 7 गए, 3 आ गया, ठीक है। मैं इसको यहां पर करती हूं ताकि आपको नजर आए जी। 10 में से 7 गए, 3 आ गया, यहाँ पर 0 रह गया था, कैरी लिया 10 बना, 10 में से 7 गए 3 आ गया, 2 में से 2 गए 0 आ गया, 33 बच गया। अब फिर हमारे पास 0 लेंगे तो मतलब कि हमारे पास क्या है कि 993.9 यहाँ पर हमारे लिए इतना ही डिवाइड करना क्या है, काफ़ी है। मैं यही आंसर इसका क्या लिख लेती हूँ, 993.9, यहीं तक इसको तकसीम कर लेती हूँ, ठीक है। ये आंसर आ गया 993.9। अब अप्रोक्सीमेशन एरर जब निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं जो भी बड़ी रकम है, बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटी को। अब यहाँ पर 800 है, यहाँ पर 993.9 है, तो 993.9 में से 800 को क्या कर दें, माइनस कर दें। मैं यहाँ पर माइनस कर रही हूँ 993.9, इसमें से आपने क्या करना है, 800 को माइनस करना है। ये देखें हमारे पास 800 को आपने 993 के नीचे लिखना है, यहाँ पर नहीं खिसका देना, क्योंकि 800 के बाद यहाँ पर 0 है, इसके बाद यहाँ पर 0 है। जब आप जमा या माइनस कर रहे होते हो तो पॉइंट के नीचे पॉइंट एडजस्ट करना होता है हम लोगों को। तो हमारे पास 9 में से 0 गए तो यहाँ पर 9 आ गया, 3 में से 0 गए तो 3 आ गया, 9 में से 0 गए तो 9 आ गया, 9 में से 8 गए तो 1 आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, अप्रॉक्सीमेशन एरर जो है 193.9, ये एरर आ गया। नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 हम लोगों ने देखना है। अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू मैं यहाँ पर फाइंड आउट करती हूँ, इस साइड पे। अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू के लिए मुझे राउंड ऑफ करना पड़ेगा, 28.35 का जो राउंड ऑफ होता है 28.3 है, 3 छोटा होता है 5 से, तो मुझे 28 ही इसका राउंड ऑफ आ जाएगा। और अगला हमारे पास है 30.15, इसका राउंड ऑफ क्या आ जाएगा, 30 ही आ जाएगा। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 है, 5 से छोटा होता है। 4593 का राउंड ऑफ आ जाएगा हमारे पास
5000। क्यों? क्योंकि हमारे पास 593 जो है 500 से बड़ा है ना, तो इसलिए हम लोग ऐड करके इसको मुकम्मल करेंगे, नंबर को मुकम्मल करेंगे, 5000 बना देंगे। आगे हमारे पास है 3690, ये आ जाएगा हमारे पास 4000। क्यों? क्योंकि 690 500 से बड़ा है ना, तो 4000 करने के लिए इसमें ऐड करेंगे। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, इसको सॉल्व करें। 28 प्लस 30 ओवर 500 माइनस 400। 28 प्लस 30 क्या बनेगा? 58 ओवर 5000 में से 4000 निकाले तो हमारे पास 1000 बच गया। अब तकसीम करें 58 को 1000 पे। 1000 बड़ा है, 58 छोटा है, पॉइंट लगाया, सिफर लगाया, ये अभी भी छोटा है, ये बड़ा है, ऊपर एक सिफर लगा के एक सिफर लगा लिया, तो 1000 पाँचे 5000। तो 5800 में से 50 निकाले तो 800 बच गए। 800 छोटा है, 1000 बड़ा है, सिफर लगाया, 1000 आठे 8000 आ गया और ये आ गया क्रॉस। तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है? 0.058, ये आ रही है अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। अब हम लोग जाते हैं एक्यूरेट वैल्यू की जानिब। एक्यूरेट वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू हमारे पास क्या है? इसमें राउंड ऑफ नहीं करना पड़ता। 28.35 प्लस 30.15 ओवर 459336 माइनस 3690। तो 28.35 में ऐड कर दें 30.15, 55 10, 1 यहाँ पर चला गया, 4 और 1 5, पॉइंट का पॉइंट लग गया 8 और ये 5। तो क्या इसका आंसर आ गया? 58.50। जमा करने के बाद ये आंसर आया, डिवाइडेड बाय। अब 4593 में से माइनस कर दें 3690। 3 में से 0 गए 3, 9 में से 9 गए 0, 15 में से 6 गए, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 9। तो हमारे पास क्या बच गया? 903, 903। पॉइंट को ख़त्म करना है। पॉइंट को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 58 पॉइंट को ख़त्म करने के लिए पॉइंट की जगह 1 लगाया, आगे जितने डिजिट्स हैं उतने डिजिट्स लगा दिए और 903 पहले ही नीचे मौजूद है। अब हम लोग क्या करेंगे? सिफर को सिफर से काट दें, आखिरी जो सिफर है, रकम छोटी हो जाएगी, सॉल्यूशन आसान हो जाता है। तो 5 8 5 ऊपर रह गया और नीचे 10 ज़रब 903। तो 903 को जब आप 10 से ज़रब देंगे तो 3 0 0 0 0 0 9 0 0 1 तिया तिया 1 0 0 1 9 9। तो 0 3 0 9, तो 9 0 3 0 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। अब 585 को तकसीम कर दें 9 0 3 0 पे। क्या है हमारे पास? 585 छोटा है, पॉइंट लगा के सिफर लगाया, अभी भी छोटा है, ऊपर भी एक सिफर लगाया, नीचे एक सिफर लगा दिया। अब 9 0 3 0 को 6 पे ज़रब कर दे, 6 0 0 6 3 18 8 यहाँ लगाया, एक कैरी चला गया, 6 0 0 और कैरी ऐड किया तो 1 आ गया, 9 6 54। तो यहाँ आ गया 5 4 1 8 0। माइनस करें, 0 में से 0 0, 10 में से 8 गए 2, 4 में से 1 गया 3, 8 में से 4 गए 4, 4320 आ गया। ये हमारे पास है 9030। तो क्या करेंगे अब हम लोग? ये 6 पे इसको लेके गए थे, अब हम लोग इसको 1 0 और लगा लेते हैं। ठीक है, बड़ा करने के लिए। अब हम लोगों ने क्या करना है? इसको ले जाएं 4 पे। 9 0 3 0, 4 से ज़रब करें 4 0 0,
4 तिया 12, एक कैरी गया 4 0 0 और एक कैरी आ गया 1, 9 चौक 36, 3 6 1 2 0, तो ये 4 पे लेके गए। तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है इसका 0.64। मैं मज़ीद इसको मैं इसको मज़ीद आगे तकसीम इसलिए नहीं कर रही कि हमारे पास यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, काफ़ी है, मज़ीद ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेशन एरर निकालना है हम लोगों ने। बड़ी रकम में से छोटी को निकाल लें, 0.064 जो भी वैल्यू है इसमें बड़ी है, इसको इसमें से निकाल लें। जीरो पॉइंट 0.064 और 0.058, तो 8 को निकालें 14 में से, 8 9 10 11 12 13 14, 6 यहाँ पर आ गया, 5 में से 5 गए 0, 0 में से 0 गए 0, पॉइंट की जगह पॉइंट, 0 की जगह 0, तो अप्रॉक्सीमेटेड एरर आ गया 0.006। ये हमारे पास आ गया एरर। ये था पार्ट नंबर 3। फोर्थ पार्ट है 133.8.95 ओवर 5.36। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, एस्टिमेटेड अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ। अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू को राउंड ऑफ कर लेते हैं, 133 की जो राउंड ऑफ है तकरीबन अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू वो आ जाएगी हमारे पास 100। ठीक है, हमने इसको 100 बनाना है ना, तो नियरेस्ट 133 को निकालने से बनेगा, वरना अदरवाइज ऐड हमें ज़्यादा करना पड़ेगा 200 बनाने के लिए। और आगे हमारे पास 8.95 है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली पॉइंट के बाद 9 है, तो ये 9 हो जाएगा। और 5.36 है, तो पॉइंट के बाद 3 है, तो ये हमारे पास 5 ही रहेगा। ठीक, तो हमारे पास क्या करेंगे, 100 + 9 ओवर 5, तो 100 + 9 हमारे पास क्या हो जाएगा, 109 ओवर 5। 109 को अंदर रखा, 5 को बाहर रखा, 5 दूनी 10, 9 को तारा नीचे, 5 एकम 5, पॉइंट ऊपर लगाया, 0 लगा दिया नीचे, 5 चौका 5 आठे 40, तो 21.8 इसकी आ गई अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू। हम एक्यूरेट वैल्यू की जानिब मूव करते हैं। एक्यूरेट वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। एक्यूरेट वैल्यू में राउंड ऑफ की ज़रूरत नहीं होती। 133 + 8.95, इन दोनों को प्लस करना है और फिर डिवाइड करना है 5.36 तो 133, ठीक है, में ऐड करना है आपने 8.95, पॉइंट के नीचे पॉइंट एडजस्ट करेंगे, 0 0 खुद डाल लें, तो 5 9.8 9 10 11, 1 हासिल आ गया, 1 यहाँ पर 4 और यहाँ पर आ जाएगा 1, तो 141 बन गया। क्या बन गया, 141.95, 141.95 ओवर 5.36। जी, पॉइंट्स ख़त्म करें। इस पॉइंट की जगह पे 1 डाला, आगे 2 डिजिट्स हैं, 2 0 डाल दिए, पॉइंट ख़त्म हो गया। इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए इसकी जगह 1 डाला, आगे 2 डिजिट्स हैं, 0 0 डाल दिए, ऊपर 100 बन गया, नीचे 100 बन गया, 100 100 से कट गया। अब हमारे पास आ गया है 141.95। इसको आपने क्या करना है, तकसीम करना है 536 पे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 536 को लेके जाते हैं हम लोग 2 पे। 6 दूनी 12, एक कैरी आ गया, 3 दूनी 6 और 1 7, 5 दूनी 10, 1072 आ जाएगा। अच्छा, 536 को 3 पे करके देख लेते हैं। 6 तिया 18, एक कैरी आ गया, 3 तिया 9 और 1 10, एक कैरी आ गया, 5 तिया 15 और 1 16, 1608 हो गया, ज़्यादा हो गया हमारे पास। इसका मतलब है 536 को 2 पे ही हमने लेके जाना है और 1072, ठीक है,
माइनस करें, 9 में से 2 गए 7, तो यहाँ पर हमारे पास 1 में से 7 नहीं जा सकते, कैरी आया। 11 में से 7 गए 7, 8 9 10 11, यहाँ पर बचा 4, यहाँ पर 3 में से 0 गए तो 3 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास ये 347 है, 5 उतर जाएगा यहाँ पर। अब ये हमारे पास किस पे जाएगा, इसको हम लोग लेके जाते हैं 7 पे ले जाकर देखती हूँ। 536 को मैंने देखा 7 पे, 7 छक्के 42, 4 कैरी आया, 7 या 21, 22 23 24 25, 5 2 कैरी आ गया, 5 7 35, 36 37, तो 37 52 आ गया। ये 34 52 है, तो मैं 5 3 6 को ज़रा 6 पे लेके जाके देखती हूँ। 6 छक्के 36, 3 कैरी आया, 6 या 18 19 20 21, 1 2 कैरी आया, 6 5 30 और 32, तो इसको 6 पे लेके जाते हैं हम लोग। 32 16 26, यानी कि 6 पे लेके गए तो यहाँ पर आ गया 3216। माइनस करें तो 15 में से 6 निकालें, 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पर बचा 9, 6 में से 1 गया 5, 4 में से 2 गए 2, तो ये 259 बन गया, जो कि छोटा है 536 से। पॉइंट लगाया और 0 लगा लिया यहाँ पर। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको 4 पे लेके जाते हैं। 5 3 6 को 4 पे ले जाके देखते हैं। 6 चौका 24, 2 कैरी आया, 4 या 12 13 14, 4 1 कैरी आ गया, 5 चौका 20 और 1 21, तो 21 और 44 आएगा। अगर हम लोग इसको 5 पे लेके जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 पे लेके गई मैं इसको। ठीक है, तो आ गया 2144। ठीक, अब हमारे पास क्या है, 10 में से 4 गए 6, 8 में से 4 गए 4, 5 में से 1 गया 4, तो अब हमारे पास ये 4 4 6 फिर कम हो गया, यहाँ पर लगाया 0। अब 5 3 6 को 5 8 40 होगा जाके, तो हम लोग 8 पे ले जाकर देखते हैं। 8 पे 8 8 16 48, 4 कैरी आया, 8 या 24 25 26 27 28, 8 2 कैरी आ गया, 5 8 40 और 2 42। ठीक है, तो इसको हम लोग ले गए 8 पे, तो क्या आ रहा है, 4 2 8 8, 4 2 8 8। जी जनाब, तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट के बाद 8 पे गया था और मुकम्मल चला गया था, मीन आगे मतलब 0 इसके आगे मौजूद है, वाकई में 0 मौजूद है इसके आगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं 48 तक क्या है काफ़ी है, मैं 26.48 इसको कर लेती हूँ इसका आंसर। ठीक है, 14195 को जब मैंने डिवाइड किया 536 पे, तो 26.48 इसका क्या आंसर है। अब अप्रॉक्सीमेशन एरर फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग। आसान सा तरीका है, जो बड़ी रकम है 26.48, इसमें से छोटी रकम को निकाल देना है, तो 26.48 में से माइनस कर देना है 21.8 को, तो क्या है 26.48 में से 21.8 को माइनस करना है, 8 को निकालें 14 में से, 8 9 10 11 12 13 14, 6 आया, पॉइंट की जगह पॉइंट, 5 में से 1 गया 4 आ गया, तो 4.68 इसका क्या आ गया, अप्रॉक्सीमेशन एरर आ गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो गया, मुकम्मल। क्वेश्चन नंबर 7 है, द टोटल लेंथ ऑफ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज 21196.18 किलोमीटर, राउंड द नंबर टू 1 डेसिमल। 1 डेसिमल पॉइंट प्लेस तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है, और 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको क्या करना है, हम लोगों ने राउंड ऑफ करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, टोटल लेंथ ऑफ ग्रेट
वॉल ऑफ चाइना। टू 1196.18 किलोमीटर्स है, ठीक है। तो 1 डेसिमल पॉइंट तक, पहला उन्होंने कहा है तो 21196 1 डेसिमल पॉइंट, तो पॉइंट के बाद हमारे पास क्या है, 1 है, 1 के बाद देखें 8 है, 5 से बड़ा है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो ये मैंने क्या कर दिया, राउंड ऑफ अप टू 2 डेसिमल पॉइंट, 1 डेसिमल पॉइंट, सॉरी 1 डेसिमल पॉइंट का बोला। सेकंड उन्होंने पूछा हुआ है कि 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, तो हमारे पास क्या है 21196, ये 6 तक 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 21196, तो ये हमारे पास क्या कर दिया मैंने, राउंड ऑफ अप टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक मैंने इसको राउंड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8 है 1.3 का, द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज 12742 किलोमीटर्स, राउंड द नंबर 2, 3 and 4 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि हमने 3 और 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ये जो डायमीटर ऑफ अर्थ है इसको राउंड करना है, राउंड ऑफ करना है। तो क्या करती हूँ मैं, डायमीटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 12742 किलोमीटर्स है। पहला उन्होंने बोला 3 नंबर्स तक राउंड ऑफ करना है, तो 127 ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, आगे जितने भी डिजिट्स हैं उसकी जगह 0 लगा दें। ये हमारे पास क्या है, राउंड ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया। आगे उन्होंने क्या 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना है, तो 12742 है, तो 1274, ठीक है ना। तो आगे 2 की जगह 0 लगा देंगे। देखें यहाँ पर मैंने 7 को 8 इसलिए नहीं किया क्योंकि 7 के बाद 4 था, 5 से छोटा था, और यहाँ पर 4 को भी मैंने 5 इसलिए नहीं किया क्योंकि 2 था, 5 से छोटा था, तो हम लोगों को ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। राउंड ऑफ अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज 1.3 हमारी मुकम्मल हो गई है।